सीधा आपको आगरा लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कुछ कह रही हैं, सुनवाएंगे। और अब लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश के अंदर तो जो सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, जिनको इन्होंने फ्री में थोड़ा राशन आदि दिया है, खाद्य सामग्री आदि दी है, तो उसके एवज में तो ये इन्होंने असेंबली के चुनाव में भी लोगों को गुमराह करने के लिए और अब लोकसभा चुनाव में भी तो बीजेपी और आरएसएस के लोग तो अपने कंधे पे थैला टांग कर तो गांव-गांव में घूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि देखो श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, तो आपके ऊपर मोदी जी का बहुत कर्ज है, तो आप कर्ज के रूप में तो आप ये जो कर्ज है तो इस चुनाव में आपको अदा करना है, वोट के रूप में बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है। लेकिन मैं अपने ऐसे सभी लोगों को, गरीब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में केंद्र की जो भाजपा सरकार ने जो गरीब लोगों को थोड़ा जो फ्री में राशन आदि दिया है, तो ये कोई बीजेपी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, बल्कि आप लोग जो यूपी गवर्नमेंट को या केंद्र की सरकार को जो भी टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से, टैक्स तो आपका है, टैक्स जनता देती है, तो जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं उस पैसे से ये राशन दिया जा रहा है। इसमें बीजेपी का कोई एहसान नहीं है और ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का इनका कोई एहसान नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। आप लोगों का ये पैसा है, आप लोगों ने टैक्स के रूप में इसको दिया, तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमने उनका नमक खाया है, ये नमक तो आप ही लोगों का है। आप लोगों ने टैक्स दिया, उससे आप लोगों को ये फ्री में राशन आदि दिया गया है, तो इनके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। ये भी मैं और वैसे भी ये जो गरीब लोग हैं, वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा फसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर, केंद्र में सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों की हर हालत में, ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनके कथने व करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र के तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस,
बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है।